हेलो गाइज, आप देख रहे हो कोड डॉट। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि कैसे हमने फॉर्मिक का यूज करते हुए फॉर्म को बनाया था। हमने टेक्स्ट बॉक्स नाम का एक अलग से फील्ड कंपोनेंट बनाया था जिसको हमने यूज करके रिपीटेडली यूज करके हमने फॉर्म को बनाया था। तो पिछली वीडियो लंबी होने की वजह से एक चीज हमारी रह गई थी, वो थी चेक बॉक्स को बनाना। आज हम देखते हैं उसको चेक बॉक्स को कैसे क्रिएट किया जाता है, और साथ में हम आज देखेंगे यप वैलिडेटर को हम कैसे यूज कर सकते हैं रिएक्ट फॉर्म को वैलिडेट करने के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे होता है। ठीक है, जो टेक्स्ट बॉक्स वगैरह होंगे उसके लिए ये बन गया। अब चेक बॉक्स के लिए आप चाहो तो एक फील्ड अलग से आप बना सकते हो जिसमें आप सारे चेक बॉक्स वगैरह रेंडर होंगे। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आप सिंपल इसी को कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हो और चेक बॉक्स वाला फील्ड बना सकते हो। मैं चेक बॉक्स वाला फील्ड बना लेता हूँ। ठीक है, चेक बॉक्स, फिर मैं मिलता हूँ आपसे। ठीक है, ठीक है। तो ये मैंने चेक बॉक्स वाला बना दिया। चेक बॉक्स वाला कंपोनेंट मैंने अलग से इसलिए बनाया क्योंकि इसमें कुछ थोड़े चेंजेस होते हैं। जैसे कि ये लेबल के अंदर आपको इनपुट टैग डालना पड़ता है, उसके बाद फॉर्म चेक नाम का एक क्लास लगती है, उसी लिए मैंने एक चेक बॉक्स नाम से बनाया था। इसमें टाइप यहीं पे दे दिया, टाइप फ्रंट से देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर आगे जाके रेडियो बटन को सेम से रिप्लेस करेंगे तो हम टाइप भी वहीं से दे देंगे और इसको यहाँ से प्रॉप डॉट टाइप इसमें कर देंगे, इसका हो जाएगा। और इनपुट हेल्पर भी डालना पड़ रहा था तो मैंने इसको अलग से कंपोनेंट बना दिया। अब इसका यूज करके देखते हैं कि हम इसका यूज कैसे आगे कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमें यहाँ पे यूज करना है। देखो यहाँ पे दो चीजें हैं कि यहाँ पे एक फॉरवर्ड पासवर्ड और दोनों एक ही अलाइनमेंट में है। तो हम इस डिव को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और ये पूरा का पूरा डिव यहाँ पे डाल देते हैं। एंटर करके ये पूरा डिव इसमें चला जाएगा। ठीक है, और जो ये चेक बॉक्स वाला पूरा पार्ट है, इस पूरे पार्ट को हम अपने चेक बॉक्स से रिप्लेस कर देते हैं। सेल्फ कॉलिंग होगा। ठीक है, अब इसमें नेम देना पड़ेगा हमें, ओनली नेम। तो ये नेम होगा रिमेंबर मी, कुछ ऐसा। ठीक है, अगर आप इसको सेव करोगे और फ्रंट में जाके इसको देखोगे तो ये आपका चेक बॉक्स आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे रिमेंबर मी भी लिखा हुआ आना चाहिए, तो उसके लिए आपको यहाँ पे लेबल दे देना है। लेबल इसीलिए देना है क्योंकि ये रिमेंबर मी लिखा हुआ आया है यहाँ पे। अब कई जगह पे क्या होता है कि हमें लेबल देने की जरूरत नहीं पड़ती, तो वहाँ पे नॉर्मल हम चेक बॉक्स को यूज कर सकते हैं। इसीलिए मैंने इस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन टाइप का बना के रखा ताकि मैं लेबल वगैरह उसमें दे पाऊँ। ठीक है, तो ये चेक बॉक्स भी आ गया। अब अभी ये दिक्कत ये हो रही है कि अब मैं इसी चेक बॉक्स पे क्लिक करता हूँ तब ये क्लिक हो पा रहा है, मैं इस पे क्लिक करने पे ये चेकड नहीं हो पा रहा है। तो अभी उसका हम देखेंगे कि उसको वो कैसे होगा। ठीक है, और फॉरवर्ड पासवर्ड हमारे पास यहाँ पे आ गया। इस पे क्लिक करने पे नेक्स्ट पे चला जाएगा और फॉरवर्ड पासवर्ड हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे जाके देखोगे तो अभी ऐसा कुछ बचा नहीं है जिसको हमें वहाँ पे नहीं ऐड किया। ठीक है, तो हमारे सारे फील्ड हो गए, चेक बॉक्स हो गया। अब हमारे पास ऐसा अभी कुछ भी नहीं बचा। मैंने वो इनपुट हटाना भूल गया था। अब चेक करते हैं। अब देखिए, अब ठीक है, वो इनपुट नहीं हटा था इसलिए दिक्कत कर रहा था। अब इस पे क्लिक करने पे चेक्ड और अनचेक्ड हो रहा है। फेसबुक और गूगल की फंक्शनलिटी जो है हम वो अगले उसमें लगाएंगे। ठीक है, फेसबुक और जो भी इसकी फंक्शनलिटी हम उसको अगले उसमें लगाएंगे। अब ये साइन अप लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे, तो रजिस्टर साइन अप है, ये लॉगिन होना चाहिए था यहाँ पे। तो इसका देखते हैं कि रजिस्टर में ये लॉगिन क्यों नहीं आ रहा है, साइन अप क्यों आ रहा है लिखा। साइन इन, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, तो लॉग इन। ऑलरेडी हैव अकाउंट, देन यू नीड टू लॉग इन, राइट, नॉट साइन। तो लॉग इन पे क्लिक करेंगे तो ये लॉग इन पेज पे चला जाएगा। वो चीज़ हम यहाँ पे लगा देते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने क्या कर रखा है, एंकर href एंकर लगा रखा है। तो इसकी जगह हम यहाँ पे सिंपल यहाँ पे लिख देते हैं लॉग इन। तो ये मे भी लॉगिन पे चला जाना चाहिए। अब ये जाएगा तो ये पेज को रिफ्रेश कर देगा। जैसे अब आप यहाँ पे जाके देख सकते हो, इसको मैं क्लिक करूंगा तो ये लॉगिन पे तो चला जाएगा। ठीक है, ये पेज रिफ्रेश हो रहा है। यहाँ पे देखो, ये पेज रिफ्रेश हो रहा है। देखो अभी यहाँ पे है
तो मैं इस पर लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, लॉगिन पे जा रहा है बट पेज रिफ्रेश हो रहा है। तो पेज रिफ्रेश नहीं चाहिए, रिएक्ट की एप्लीकेशन बना रहे हैं, पेज रिफ्रेश नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे रिएक्ट का जो लिंक कंपोनेंट होता है। ठीक है, लिंक, तो इसको यहाँ पे इसको बंद कर दीजिए। ठीक है, तो ये कह रहा है कि एचरफ इसमें नहीं होता है, तो यहाँ पे हम दे देना है 2। तो कहाँ जाना है, लॉगिन पे जाना है। इसको मैंने सेव किया और यहाँ जाके मैंने इसको रिफ्रेश किया और ये लॉगिन सेम है। ठीक है, स्लैश, ये मेरे को यहाँ पे स्लैश देना पड़ेगा, ये बाहर चला जाएगा, स्लैश लॉगिन पे जा रहा है, स्लैश एडमिन स्लैश लॉगिन। राउटर एज पाथ ऐसा कुछ करके देना पड़ता है, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको कैसे होता है, बट आप अब ऐसे दे दो। ठीक है, इसमें मैं क्लिक करता हूँ तो ये नॉर्मल साइन इन पे जाएगा विदाउट पेज रिफ्रेश के। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कंप्लीट, हमारा फॉर्म कंप्लीट हो गया। इन दोनों के बारे में हम बाद में देखेंगे। अब एक बड़ी चीज, बटन कहाँ पे है, साइन इन लॉग इन, ये वाला बटन, लॉग इन साइन अप साइन इन वाला जो बटन है वो तो अभी दिख नहीं रहा। ठीक है, अब उस बटन को भी यहाँ पे देना पड़ेगा, बिना बटन के बंदा कैसे लॉग इन करेगा, है ना। तो वो बटन लगाने के लिए, तो बटन वो ये है टेक्स्ट सेंटर के साथ, ये वाला हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे और इस फॉर्म के अंदर हम बटन लगा देंगे इस तरीके से, सिंपल। ये बटन टाइप होगा, ये लॉगिन होगा, ये रजिस्टर होगा। ठीक है, ये रजिस्टर हो गया। आप यहाँ पे जाके इसको रिफ्रेश करके देख सकते हो, जैसे आप रिफ्रेश करोगे तो ये रजिस्टर वाला बटन यहाँ पे आ गया। आप इसमें क्लिक करके आप फॉर्म को सबमिट कर सकते हो। ठीक है, फॉर्म जैसे फॉर्म सबमिट होगा तो आपको पता चलेगा कि फॉर्म एक्चुअली में कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, अभी मेरे पास यहाँ पे फॉर्म सबमिट पे एरर आ रही है। ये एरर है कि जब हमने ईएफ वैलिडेटर यूज स्कीमा डाला है, ईएफ वैलिडेटर का वैलिडेटर स्कीमा डाला है, तो ये कह रहा है कि आपने कोई स्कीमा प्रोवाइड करा ही नहीं है। तो अभी देखते हैं वैलिडेट स्कीमा कैसे प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, ये जो वैलिडेट स्कीमा है तो इसको हमें यहाँ से देना पड़ेगा। तो वैलिडेट स्कीमा बनाने पहले सबसे पहले हमें येप लाइब्रेरी हमें इंस्टॉल करनी पड़ेगी, येप का पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैं देखता हूँ कि वो पैकेज कैसे इंस्टॉल होता है। तो इंस्टॉल करने के लिए npm i येप, जस्ट इतना कर दिया। अब ये ऐप का पूरा वैलिडेटर आपके सिस्टम पे इंस्टॉल कर देगा। ठीक है, पूरा वैलिडेटर इंस्टॉल हो चुका है। अब हमें क्या करना है, ये पूरा वैलिडेटर यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, तो मुझे यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लेना है। सबसे पहले तो इंपोर्ट स्टार एज yup फ्रॉम येप। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे सेव कर दिया। अब यहाँ पे स्कीमा बना देते हैं। ठीक है, वैलिडेटर स्कीमा बनाने के लिए आपको क्या करना है, वैलिडेटर स्कीमा इक्वल टू yup डॉट ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये सारा ऑब्जेक्ट के अंदर होने वाला है। ऑब्जेक्ट डॉट शेप, ये आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, उसको रीशेप करना और इसमें एज अ ऑब्जेक्ट, जेसन ऑब्जेक्ट आपको अपना वैलिडेशन का स्कीमा इसमें देना है। नेम, जो नेम होगा आपका उसका वैलिडेशन स्कीमा होगा yup yep डॉट स्ट्रिंग। जो भी नाम होगा आपका वो आपका स्ट्रिंग टाइप का होगा। ठीक है, जो नाम होगा वो तो स्ट्रिंग ही होगा। स्ट्रिंग डॉट रिक्वायर्ड, वो रिक्वायर्ड भी होगा और उसमें मिनिमम लेंथ वगैरह ऐसा कुछ नहीं है उसमें। अब यहाँ पे लिख देते हैं नेम इज रिक्वायर्ड। ठीक है, ये हो गया, आपने नेम इज रिक्वायर्ड यहाँ पे लिख दिया, कॉमा लगा के अब दूसरे फील्ड की वैलिडेशन लिख लो। ठीक है, दूसरा फील्ड क्या था हमारा, ईमेल था। ईमेल के फील्ड की वैलिडेशन लिखने के लिए आपको यहाँ पे लिखना है yup डॉट स्ट्रिंग डॉट ईमेल। अब ईमेल के लिए एंटर अगर आप ईमेल दे रहे हो तो वहां पे जैसे डॉट होना चाहिए, @ होना चाहिए, ये एकदम वो होना चाहिए ना। तो
मस्ट बी वैलिड ऐसा दे देते हैं। ठीक है, आप कुछ भी दे सकते हो यहाँ पे, और ये साथ में रिक्वायर्ड भी होगा, तो रिक्वायर्ड फील्ड की जो वैलिडेशन होगी वो तो इसमें लगेगी। मतलब आप अगर कुछ नहीं पास करते हो तो रिक्वायर्ड फील्ड की वैलिडेशन आ जाएगी। अगर आपने कुछ पास कर दिया तो, अगर आपने वैलिड पास किया तो वैलिड हो जाएगा, नहीं इनवैलिड अगर पास कर रहे हो तो आप वो इनवैलिड हो जाएगा। तो मोबाइल के लिए एक हम वैलिडेशन यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे एक पासवर्ड के लिए हम एक और वैलिडेशन यहाँ पे लिखेंगे। मोबाइल के लिए जो वैलिडेशन होगा वो होगा मिनिमम आपके 10 कैरेक्टर होने चाहिए, मिनिमम 10 होने ही चाहिए। और जो मैक्सिमम हो गए, जो इंडियन, अभी तो इंडियन नंबर को ही मैं वैलिडेट कर रहा हूँ, मैक्सिमम भी मेरे 10 होने चाहिए। ठीक है, नहीं मिनिमम ही रखते हैं अभी, मिनिमम 10 होने चाहिए और फील्ड रिक्वायर्ड होना चाहिए। मोबाइल इज रिक्वायर्ड। ठीक है, यहाँ पे कॉमा लगाना रहेगा मेरा, यहाँ पे कॉमा लगा देते हैं। पासवर्ड में, पासवर्ड का जो मिनिमम होगा, लेंथ होगी, जो पासवर्ड की मिनिमम लेंथ होगी वो होगी, मैं बोलता हूँ कि भाई 4 रख दो मेरे लिए, और जो मैक्सिमम लेंथ होगी वो 8 रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे लिख देते हैं पासवर्ड इज रिक्वायर्ड, अगर कोई नहीं डालता पासवर्ड। तो ये हुआ हमारा वैलिडेशन स्कीमा। तो मैं इसको वैलिडेशन स्कीमा को यहाँ पे पास कर देता हूँ, इसको सेव कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे जाके इसको रिफ्रेश करके चेक करता हूँ, सबमिट पे क्लिक करके, तो अभी मेरे पास यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आ रही है। ठीक है, मतलब ये हो रहा है। और मेरे को अभी मैंने यहाँ पे नेम पास नहीं कर रखा, रिक्वायर्ड है, तो मेरे को यहाँ पे लिखा हुआ भी आना चाहिए कि रिक्वायर्ड है या नहीं है, क्या है। ठीक है, अब उस चीज को करने के लिए, अब देखो अगर यहाँ पे अलग अलग मैंने लिखे होते टेक्स्ट बॉक्सेस, तो मेरे को एक एक में जाके वो वैलिडेशन वाली एरर वाली जो वो डिव है उसको देना पड़ता। मैंने क्या कर रखा है, मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स बना रखा, मैं इसमें नॉर्मल इसमें जाके वैलिडेशन वाली स्कीमा इसमें दे सकता हूँ। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे सिंपल चेक करना है कि मेरे पास एरर्स है या नहीं, इस फील्ड में एरर है कि नहीं। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे कुछ डेटा चाहिए फॉर्मिक से। ठीक है, फॉर्मिक से क्या डेटा चाहिए, फील्ड और मेटा। मुझे ये फील्ड नहीं चाहिए तो मैं इसको अंडरस्कोर कर देता हूँ, मेरे को सिर्फ मेटा चाहिए। मेटा दूसरे वैल्यू में आता है, तो इसीलिए यहाँ पे मेरे को एक हुक का यूज करना है, जो कस्टम हुक देता है, प्रोवाइड करवाता है, फॉर्मिक यूज फील्ड हुक। यूज फील्ड एक हुक होता है, वो प्रोवाइड करवाता है आपका फॉर्मिक, जैसे यूज फील्ड। तो इस यूज फील्ड हुक को मुझे यहाँ पे यूज करना है, जो होगा प्रॉप्स, ये जो भी नेम होगा उस फील्ड से रिलेटेड, मतलब नॉर्मल जो फील्ड है, जो भी टेक्स्ट बॉक्स में नेम में जो फील्ड आएगा उस फील्ड से रिलेटेड मेटा डेटा मेरे को यहाँ पे चाहिए। अब ये मेटा ही मेरे को बताएगा कि इसके अंदर एरर है या नहीं है। मेटा डॉट टच, अगर ये टच्ड है एंड मेटा डॉट एरर्स है, तो मेरे को क्या करना है, यहाँ पे एरर वाला कंपोनेंट रेंडर करना है, अदरवाइज मेरे को कुछ नहीं करना है। ठीक है, एरर वाला कंपोनेंट यानी कि यहाँ पे ये मेरे को बताएगा कि ये एरर्स है, इसको ऐसे शो कराओ। ठीक है, अब उस एरर वाले कंपोनेंट को यहाँ पे रेंडर करने के लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक डिव ले लेनी है। डिव क्लास नेम आप एरर दे दो। ठीक है, अब इसमें क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी दे सकते हो। और यहाँ पे जो भी डेटा होगा मेटा डॉट एरर्स, ये डिव आप क्लोज कर दो, इसको सेव करो, और यहाँ पे फ्रंट में जाओ और इसको रिफ्रेश करो एक बार। अब मैंने इसको टच किया और मैंने बाहर क्लिक कर दिया, तो ये एक टच इफेक्ट गया और इसमें एरर आई, नेम इज रिक्वायर्ड। अब सबमिट करोगे तो ये सब में देगा कि मोबाइल इज रिक्वायर्ड एंड ईमेल, नेम इज रिक्वायर्ड। ईमेल में पड़ा हुआ, ईमेल में हटा के अगर करूँगा तो ईमेल इज रिक्वायर्ड भी ये देगा। बट ये जो है, ये जो एरर्स हैं, ये मैं चाहता हूँ कि थोड़े रेड कलर में आए तो थोड़ा सही लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एरर को रहने देते हैं, इसको सीधा हम स्टाइल यहाँ पे दे देते हैं, स्टाइल कलर रेड। बस मेरे को सिंपल सा एक छोटा सा वो देखना था कलर रेड करके, कि जो भी मेरे एरर्स होंगी वो मैं चाहता था वो रेड कलर में आ जाए। ठीक है, ओके। अब अगर एक चीज और होती है, अगर ये चीज इसमें काम कर रही होगी तो हम उसको भी लगा के देखेंगे। एक
इज INVALID क्लास होती है, ये क्लास डालने पे ना इनवैलिड हुआ था। हाँ ये देखो अब ठीक है। तो हम इस ये बूटस्ट्रैप में ही पॉसिबल हो पाता है ये इज इनवैलिड और इज वैलिड। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हम इसमें ना क्लास ऐड कर देंगे कि वो वैलिड है कि नहीं है। ठीक है, तो अब वो क्लास ऐड करने के लिए यहाँ पे हमें प्रॉप के अंदर जो भी क्लास नेम वाली प्रॉपर्टी आएगी, ये प्रॉप के अंदर क्लास नेम, उसको हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यही वाली हमें कंडीशन वहाँ पे भी लगानी पड़ेगी। अगर हमारे पास ये चीज रहती है तो प्रॉप्स के अंदर जो भी, इसे ये लेगा नहीं, ऐसे नहीं कराएगा, फिर इसको कॉन्स्ट लोकल प्रॉप्स में इसकी कॉपी बना लेते हैं, जो भी हमारे पास प्रॉप्स होगी उसकी कॉपी। नहीं तो प्रॉप्स को सीधे मॉडिफाई करने नहीं देगा, यहाँ पे स्टेट आ जाएगी ना बीच में। तो मैंने इसकी कॉपी बना ली, प्रॉप्स डॉट क्लास नेम प्लस इक्वल टू इज इनवैलिड। प्लस इक्वल टू देने की बजाय इक्वल टू, ये कह रहा है कि द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ असाइनमेंट एक्सप्रेशन मे नॉट बी अ ऑप्शनल प्रॉपर्टी एक्सेस। क्लास नेम, अगर मेरे पास क्लास नेम मैं क्या करता हूँ यहाँ पे बैकटिक के साथ इसको ऐसे दे देता हूँ। अगर मेरे पास क्लास नेम लोकल डॉट प्रॉपर्टीज में क्लास नेम होती है तो ठीक है, नहीं होती है तो इनवैलिड वाली प्रॉपर्टीज में चली जाएगी। ठीक है, तो इसको मैं इस तरीके से दे दूंगा, यहाँ पे इस तरीके से, इसको मैं ऐसे दे दूंगा। अगर मेरे पास क्लास नेम इसमें आती है तो ठीक है, नहीं आती है तो अगर एरर आता है तो इनवैलिड वाली प्रॉपर्टी उसमें चली जाएगी। तो मैंने इसको सेव कर दिया, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, सबमिट पे मैंने क्लिक किया, बट इसमें ये क्लास नेम वाली प्रॉपर्टी गई। ओके लोकल प्रॉपर्टी, इसको मेरे को यहाँ पे ऐसे डालना पड़ेगा। ओके देखो ये आ गया। ठीक है, अब आप ये भी कर सकते हो, अगर यहाँ पे एरर्स नहीं है, मतलब कि अगर ये टच नहीं है, टच है या फिर एरर नहीं है, या फिर एरर कोई एरर ही नहीं है, अगर इन दोनों में है नहीं तो यहाँ पे एल्स की कंडीशन आप लगा सकते हो। एल्स की कंडीशन में आप इन क्लास को टॉगल कर सकते हो इस वैलिड से, तो ये ना राइट का साइन आ जाएगा, यानी कि मतलब एक टिक आ जाएगा। अब ये शुरू में टिक आ रहा है, अब यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा, यहाँ पे हमें इफ एल्स इफ, यहाँ पे आप अगर टच्ड है और नॉट एरर है, ठीक है, एल्स इफ टच्ड है और नॉट एरर है, तो मेरे पास यहाँ पे राइट का सिंबल चाहिए। यानी कि मैं सबमिट करता हूँ तो इसमें एरर आ रही है, तो मैं इसमें दीपक लिख देता हूँ, तो ये मैंने लिखा, तो ये राइट का सिंबल आएगा, यानी कि सब ठीक है। यहाँ पे स्पेस नहीं होता है, मैंने स्पेस हटाया तो ये राइट का सिंबल आ गया। अब यहाँ पे सिंपल से ये लिखना पड़ेगा कि नॉट, अगर टच नहीं, अगर नॉर्मल भी है, नहीं है एरर, तो जाके मेरे पास वो साइन आ जाए। ठीक है, मैंने इसको सेव किया, इसमें नहीं आ रहा है, एंड देन मैंने इसको किया, इसमें मैं लिख देता हूँ, बस ये साइन आ रहा है। ये तो वैलिड का है, और दूसरा आएगा आपका इनवैलिड का, इस तरीके से। ठीक है, तो मैं हमारे पास यहाँ पे मैसेज भी आ रहे हैं। ठीक है, बाकायदा हमने मैसेज भी लिख दिया यहाँ पे, मैसेज कैसे कैसे आने चाहिए, और वैलिड और अनवैलिड वो भी बता रहा है। अब देखते हैं कि डेटा हमारे पास आ रहा है या नहीं आ रहा। तो मैंने यहाँ पे ऑन सबमिट हैंडल लगा रखा है, लॉग कर रखा है, जो भी डेटा मेरे पास आएगा उन डेटा को लॉग कर देना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दीपक, ये मेरा ईमेल आईडी हो गया, मेरा मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। ठीक है, अब पासवर्ड जो भी पड़ा हुआ है उसको रहने देते हैं, इसको सबमिट पे क्लिक करते हैं। ये पासवर्ड क्या रहा है कि मोबाइल मस्ट बी अ 10 कैरेक्टर। ठीक है, मैंने लिखा 10 कैरेक्टर से ऊपर होना चाहिए, इसने राइट सिंबल दे दिया। मैं इसको सबमिट करता हूँ। आप अगर यहाँ पे देखोगे तो मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे देखो तो इसने मेरे को डेटा दे दिया, ईमेल, मोबाइल, नेम, पासवर्ड।
ठीक है, ये डेटा हमारे पास आ गया। अब इस डेटा को हम देखेंगे कि कैसे हम इस डेटा को एपीआई में कॉल कर सकते हैं, एपीआई में डाल सकते हैं और उस एपीआई से डेटा को सेव कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगले वीडियो में हम देखेंगे इस जो डेटा हमारे पास कंसोल में आ रहा है, इस डेटा को हम डेटाबेस में कैसे सेव कर सकते हैं। एपीआई हमने पहले बना ली, अगर आपने वो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा, वहां जाके देख लीजिएगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए जो जिसको आप बताना चाहते हो, सिखाना चाहते हो कि React.js और Node.js कैसे वर्क करता है। चलिए मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। गुड बाय।